हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है। पॉल्यूशन और ठंड की वजह से मुझे थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में थोड़ा प्रेशर जैसा बन रहा है, दबाव पड़ रहा है मेरे हार्ट में काफ़ी, और एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। तो कभी नींद नहीं आ रही, कभी कुछ, जिससे मुझे काफ़ी सर दर्द, वॉमिटिंग वगैरह और पैनिक जैसा हो रहा है। तो इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पा रही हूँ, और किसी की लाइव में जुड़ भी रही हूँ तो मतलब ज़बरदस्ती ही जुड़ रही हूँ, और बड़ी मुश्किल से, इसलिए कि थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाए और मुझे अपना दुख थोड़ा कम लगे। लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, और ना मैं चल फिर पा रही हूँ, 2-4 कदम ही चल रही हूँ। उससे ही मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बाकी मौसम की बात की जाए तो आप सभी को पता है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, और दिल्ली का तो आप हाल देख ही रहेंगे। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वही छाया हुआ है, दिल्ली का प्रदूषण, AQI, ये वो। बाकी दोस्तों, थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, और आप लोग देख भी रहे होंगे। सब लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आजकल तो कौन नहीं जुड़ा होगा, सभी लोग जुड़े हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण ही ये सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि एक तरफ जहाँ विकास हो रहा है, वहीं थोड़ा संस्कृति, परंपराएं और जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, वो थोड़ा आधुनिकीकरण का रूप ले रही हैं, और वो उनका प्रचार प्रसार होने के बजाय वो विलुप्ति की तरफ जा रही हैं धीरे धीरे, और उनका दुष्प्रचार हो रहा है जो लोग उनके विषय में जानते नहीं हैं। तो मैं आज भी बात करना चाह रही हूँ। मैं, जो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं, जिनकी मैं जुड़ती हूँ, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता ही होगा कि मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मैं अब अगला जो मेरी अगली वीडियो आएगी तो इस विषय पे आएगी। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे कोई इससे वो नहीं है। वैसे तो सभी को पता है कि जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो थोड़ा बहुत हम भाई मानव मस्तिष्क है, माया मोह से भरा हुआ, तो थोड़ा बहुत तो जो है लाभ की वजह से ही आते हैं, जो भी आते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि मैं जो भी इस सोशल मीडिया पे बोलूं तो मेरी तरफ से सकारात्मक संदेश, कोई अच्छा संदेश समाज में जाए। चाहे कोई उसका अनुसरण करना चाहे या ना करना चाहे, वो उनकी सोच पे और उनकी विचारधारा पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हर साल यहाँ कभी इंदिरापुरम में उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, और कभी नोएडा स्टेडियम में हमारे जो उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की धरोहर है, उसका धरोहर का विभिन्न अंग है, हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारे लोकगीत, लोक नृत्य वगैरह। तो उनको, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और उन्हें संजो कर रखने के लिए यहाँ पे महाकौतिक के नाम से हर साल एक आयोजन किया जाता है, जो कि हमारे उत्तराखंडीय जो भाई हैं प्रवासी, उन्हीं के सानिध्य में किया जाता है, उन्हीं की वजह से, वही उनके वो है संस्थापक वगैरह जो भी है। तो वही हमारे देवभूमि के सभी कलाकारों को, सभी लोक गायकों को, सभी जो भी हैं, जिस भी कला के जिस भी क्षेत्र में हैं, कवि हों या कोई हो, सभी को आमंत्रित करते हैं मंच पे। तो अभी 19 दिसंबर से शुरू हो गया है महाकौतिक, और ये 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कि हमारे गढ़सू सम्राट गणरत्न श्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की, हमारे जागर सम्राट माननीय प्रीतम बर्तवाण जी और विभिन्न कलाकार इसमें आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि महाकौतिक में जो हमारे जागर सम्राट हैं प्रीतम बर्तवाण जी, जिन्हें जागर सम्राट की उपाधि मिली है और जिन्हें अवार्ड भी मिला है इसका, तो वो तो उनका तो वो मतलब
उनकी तो वो कला है और वो उनकी धरोहर है, वो उनका कर्तव्य भी था, उनके पूर्वजों की वो उनके लिए विरासत है। उन्हीं के लिए नहीं, हमारी पूरी देवभूमि के लिए वो एक विरासत है जो वो जागर गाते हैं, और उसी से हमारे देवभूमि के देवी देवता अवतरित भी होते हैं। परंतु दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि भगवान जी जब किसी भी मंच पे, मैं माँ कालिंका भूखाल की जो कालिंका का मेला हुआ उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। जो ढैया की कालिंका जो अभी अल्मोड़ा और उसकी पौड़ी के उस पे है, बॉर्डर पे एक ढैया कालिंका के नाम 6 दिसंबर को जो मेला हुआ, वहाँ पे तो स्वाभाविक है कि माँ देवी का अवतरित होना, क्योंकि वहाँ पे मन्नाड़ लगता है। हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो देवी के ढोल दमाऊं, जो जिनको बोलते हैं भौंकरे, निषाद, जो विशान नाम का जो बाजा होता है, भेड़ का जैसा सींग, शंख, घंटी वगैरह जो भी बजते हैं, और वहाँ पे जागर लगते हैं विधि विधान के साथ। तो वहाँ पे अवतरित हो रहे हैं जो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनका होना स्वाभाविक है। हम पे भी होता है, हम पे भी है, और ऐसे मंडाण में तो होता है, हम पे भी आता है थोड़ा बहुत अंश। लेकिन जो ये मंचों पे जागर गा रहे हैं वो तो गाएंगे ही, क्योंकि उनकी वही कला है। जैसे माननीय नेगी जी हैं, वो अपनी कविताओं के लिए, अपने कटाक्षों के लिए, वो अपने गीतों के माध्यम से देवभूमि की प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की नारियों पे, वहाँ के वीरों पे, वहाँ के गढ़ों पे, मंदिरों पे, और जो राजनीतिक कटाक्ष हैं उन पे वो अपनी कला के माध्यम से खुद ही वो कंपोज करते हैं और खुद ही गाते हैं। हम सब उनकी बेबाकी के लिए और उनके सदाबहार जो गीत हैं उनके लिए उन्हें जानते हैं। वो हमारे गढ़सुर सम्राट गणरत्न हैं। और जो प्रीतम भरद्वाज जी हैं, उनके पास उनके पूर्वजों की वो विरासत है जो वो जागर गाते हैं। उनके पूर्वजों की नहीं, हमारे उत्तराखंड देवभूमि के देवी देवताओं की भी वो विरासत है। तो वो तो उनका वो है, उनकी कला है, वो तो करेंगे ही, वो वही गाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जाके किसी दूसरे का गीत नहीं गाएंगे जब उनके पास उनकी कला है। आप सभी लोगों से वो है, निवेदन है कि जो भी लोग इस बारे में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे इसके बारे में थोड़ा आवाज़ उठा रहे हैं, इसका खंडन कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ना बोले, क्योंकि वो तो गाएंगे ही, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो गा रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है। गलती उनकी है कि जो मंच पे जागर गाने पे ही जिन पे देवता नाच रहे हैं। दोस्तों, क्या देवता इस प्रकार से अवतरित होते हैं? हमारे देवभूमि के देवी देवता नहीं होते हैं। मैं अपने मायके की बात बताऊं तो मेरे मायके में सबसे पहले तो जैसे अभी भूखाल कालिंका का मेला हुआ, ढैया कालिंका का हुआ, 1 महीने पहले उसके लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, तब देवी की मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हमारे गांव में जो होता है, देवी देवता होते हैं मेरे मायके में, तो जो देवी देवताओं के पशु होते हैं, कहीं डंगरिया बोलते हैं, कहीं घोड़ा बोलते हैं। मैंने देखा मेरे ससुराल में डंगरिया बोलते हैं, जिन पे देवी देवता का अंश आता है, और कुमाऊं साइड में घोड़ा भी बोलते हैं, डंगरिया भी बोलते हैं, और मेरे मायके में बोलते हैं पसवा, देवता के पसवा। तो वहाँ पे जो देवता के पसवा होते हैं वो देव पूजन से पहले आज वो जाते हैं, जैसे किसी संगम पे स्नान के लिए, जैसे हमारे गांव से पड़ता है नज़दीक देवप्रयाग संगम, और ढूंढप्रयाग भी पड़ता है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे उनके साथ और ये जो हमारे संस्कृति की मुख्य धरोहर है, वो लोग वाद्य यंत्रों के साथ, सारे जो देवी देवताओं के, उनके साथ जाते हैं। वहाँ से स्नान करके वहाँ पे भी देवी देवता अवतरित होते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, स्नान करके फिर देवी देवता अवतरित होते हैं। फिर 3 या 5 प्रहर का, मतलब जैसे आज रात, कल सुबह, कल रात, परसों सुबह, परसों रात, ऐसे करके बाजे लगते हैं और
तब होती है पूजा। और नाचने में जब 1 घंटा तो देवी देवता को आने में ही लग जाता है। जब वार्ता लगती है, जब मंडना लगता है, जब उनके वो लगती है, जागर लगती है, तो धूप की जाती है। जो कोयले होते हैं लकड़ी के, उनमें देसी शुद्ध घी डाल के उसका दुपाना किया जाता है, दुपाना बोलते हैं हमारे यहाँ। और गंगा जल से उनको स्नान किया जाता है, टीका पिठानी लगाया जाता है, दूध से किया जाता है। जैसे दूधाधारी नरसिंह है, नागरजा है, उनको दूध से स्नान कराया जाता है। तब जाके कोई कोई देवी देवता होते भी नहीं, बल्कि उनको मनाना भी पड़ता है, तब वो अवतरित होते हैं। लेकिन इस तरह से आप लोग वहाँ पे जो महाकौथिक हो रहा है, वहाँ पे कई लोग तो अशुद्ध रूप में गए होंगे। अब लोग बोलेंगे कि ये पीरियड के लिए अशुद्ध बोली है, तो नहीं, ये हमारी देवभूमि की परंपरा है और वहाँ मानते हैं। भले ही कुमार मंडल में पीरियड्स में अलग रहते हैं 5 दिन तक, हमारे गढ़वाल में कहीं कहीं पे मानते हैं, कहीं नहीं, मेरे मायके में नहीं मानते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जाते। तो दोस्तों, जहाँ पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ भाड़ हो रही है, वहाँ पे कई तो अशुद्ध रूप में आए होंगे, कईयों के घर में प्रसव भी हो रखे होंगे। अगर वहाँ पे नहीं हो रखे होंगे अपने घर में, तो परिवार में या कहीं हो रखा होगा। गांव में भी, अगर हमारे गांव में भी होता है तो हम यहाँ भी तो मानेंगे। सोरे भारे में कहीं किसी की गाय ब्याई होगी, गाय का भी मानते हैं। किसी का घर में कुछ कोई गुजरा होगा, तो क्या ऐसे अशुद्धि में देवी देवता अवतरित हो जाते हैं? हमारे हिसाब से तो नहीं। हमारे हिसाब से तो नहीं होते हैं। और क्योंकि हम पे, मैं बोलूँ तो मेरे पे भी थोड़ा अंश आता है देवी माँ का। आप लोगों ने आछड़ी वगैरह सुनी होंगी, हमारे जो जिनको वनपरियाँ बोलती हैं, तो हम पे भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं आते हैं देवी देवता, कहीं पे भी मंच लग जाए और कहीं पे भी हो जाए। अगर ऐसा होने लग गया तो देश विदेश से क्यों बुलाए जाते हैं लोग कि घर में जागर लग रहा है, घर में घड़ियाला लग रहा है, घर में पूजा है, भंडारा है, सब लोग घर क्यों जाते हैं अपना टाइम निकाल के कि हमारी पूजा है घर पे। और जब किसी को बोलो कि आप घर गांव कब से नहीं गए, तो बोलते हैं कि पूजा पाठ में, शादी ब्याह में जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसे जो कहीं पे भी नाचने लग गए हमारे देवी देवता, तो लोग कहीं पे भी, भगवान जी के जागर तो सभी को आते ही हैं, कहीं पे भी लोग जागर लगाए और देवता अवतरित करवा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये मंचन किया जाता है महाकौतिक का, या कहीं पे किसान मेले में, या कहीं पे कुछ भी किसी भी नाम से विदेशों में भी किया जाता है। अब शायद इसके बाद यूएई में भी है, तो वहाँ भी नेगी जी वगैरह जाएंगे, जहाँ पे भी ये मंचन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है, वो रैप गाने में और रील्स बनाने में और शॉर्ट्स बनाने में और अपने ये वेस्टर्न डांस स्टेप्स में, उसमें खोती जा रही है। तो हमारी जो मुख्य धरोहर है हमारी, जिस वजह से हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, उसकी संस्कृति, परंपरा, उसके संस्कारों को संजोए रखने के लिए और उनका विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए ये मंचन किया जाता है। इसलिए इन मंचनों का वो होता है। लेकिन ये तो प्रचार प्रसार के बजाय दुष्प्रचार है मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई लोग नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि सभी को चाहिए, सब लोग रील बना के डाल रहे हैं, उस पर व्यूज़ कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, निकल भी सकता है, कहीं ना कहीं से निकल सकता है और निकल रहा है। इतनी आपदा आ रही है, देवी देवताओं के मंदिर सारे ढह रहे हैं, सारी उत्तराखंड भूमि दरक रही है ना। ये जंगली जानवर घरों से ही ऐसी अपना शिकार बना के ले जा रहे हैं मानव को। तो ये क्या कम वो है? ये कम है प्रकृति का इशारा? तो आप लोग प्लीज़, सभी लोगों से कृपया निवेदन है कि आप लोग इस विषय में ज़रूर बोले। अगर आप देवभूमि उत्तराखंड वासी हैं, चलो जो उत्तराखंड वासी नहीं हैं वो लोग तो मजाक बनाएंगे इस चीज़ का, और वो बोलेंगे भी कि ये क्या हो रहा है भाई,
भाई मैं देख रही हूँ लड़कियों ने जीन्स पहनी हुई है, वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं और उन पे माँ सुरकंडा का जागर लग रहा है, चंद्रबदनी का जागर लग रहा है, वो वहाँ पे नाच रही हैं। हमारे यहाँ पे जब जागर लगता है स्पेशल पोशाक रहती है उसके लिए। नागराज देवता को नचाना है तो पीला पोशाक पहन के नाचता है, उसका डंगरा जो भगवती का डंगरा होगा मतलब पशु वो लाल पहनता है, स्त्री होगी तो लाल साड़ी चुन्नी वगैरह, और जो पुरुष होगा तो लाल कुर्ता धोती ये पहन के नाचते हैं। लेकिन वहाँ पे जीन्स पहने हैं, टॉप पहने हैं, बाल खुले छोड़ रखे हैं और अपना क्रॉप टॉप ये वो, और उसमें उन पे देवी देवता, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ये तो वही है कि मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि मत कीजिए ऐसा अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, आप खुद को सोशल मीडिया पे लोकप्रियता बटोरने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। पब्लिसिटी बढ़ाने वाला भी वो है, अर्श से फर्श पे और फर्श से फर्श पे रखने वाला वही है। तो आप लोग प्लीज़ जिस उद्देश्य से ये मंचन किए जा रहे हैं हमारी संस्कृति के, उसको संजो कर रखने के लिए, उस उद्देश्य को देखिए और वही कीजिए, है ना। लेकिन उसका दुष्प्रचार मत कीजिए। लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोगों को पता है वो यूपी क्षेत्र में आता है नोएडा, और वहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले कई राज्यों वाले होंगे, सब हमारे ही हैं। लेकिन जैसे उनका कोई अपना लोक पर्व होगा तो हम लोग भी तो बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं। एक मेरे बेटे का है एक फ्रेंड, तमिल है, वो भी जाता है। एक जो उनका त्यौहार होता है पता नहीं कौन सा, जिसमें भाला या कुछ डालते हैं जीभ में, ऐसा कुछ है। तो हम भी तो ये करते हैं कि कैसी परंपरा है और वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तो आप लोग मत कीजिए ऐसा। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले उस पर खूब वीर बटोर दिए धनुर्धारी वाले पे, पांडवों का मजाक उड़ा के श्रीमद् भगवत गीता का। और अब आप लोग ऐसे करके, इसीलिए ये महाकौतिक का मंचन किया गया है। और जो भटवान जी के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें जागर नहीं गाने चाहिए मंच पे, वो गलती उनकी है। तो आप लोग उनको मत कोसिए, उनकी वो कला है, उनके पास उनके पूर्वजों की धरोहर है, हमारे देवभूमि के देवताओं की धरोहर है, उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है। उनको उनकी जो कला होगी वो वही कला को मंच पे जाके दिखाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती इन लोगों की है बस। अगर किसी पे सचमुच देवी देवता आ रहा है तो हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं आते हैं देवी देवता, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हमारी देवभूमि उत्तराखंड के देवी देवता पहले तो वो अपने थान के अलावा कहीं होते ही नहीं है अवतरित। केयर होती है, दूसरी जगह केयर होती है, उनकी केयर होती है, वो किसी दूसरी उसमें नहीं नाचे, थाल में, किसी दूसरे मंडप में नहीं नाचे, मंडाण में। अब मैं इसमें उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। जैसे माँ भगवती मुखाल कालिका है, जैसे ढैया की कालिका है, वहाँ पे मंडाण लगता है, वहाँ पे भी भरतवान जी जाते हैं, वहाँ पे स्वाभाविक है, वहाँ पे तो आना स्वाभाविक है। जैसे गौरा देवी माँ का मंदिर है देवलगढ़ में, वहाँ पे भी ढोल दमाऊ बजते हैं। जब बैसाखी के दिन मेला लगता है तो किसी पे माँ गौरा देवी नाचती है, किसी पे राजेश्वरी नाचती है, वो भी स्वाभाविक है। जैसे खिरसू में होता है हमारे इधर, खिरसू में घंडियाल देवता का मेला, तो वहाँ पे घंडियाल देवता आते हैं कई लोगों पे, वो भी स्वाभाविक है, वो आते हैं, वो क्योंकि वहाँ पे मंडाण लगता रहता है। लेकिन ऐसे मंचों पे देवी देवता नहीं नाचते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग, कोई अपने कमेंट के माध्यम से, कोई किसी, जब एक बोलेगा दूसरा बोलेगा तीसरा बोलेगा तभी इस चीज़ पे प्रतिबंध लग पाएगा। नहीं तो आजकल व्लॉगर्स ने और इन्होंने ये यूट्यूबर्स ने बहुत ही हमारी संस्कृति को ऐसा मजाक बना के रख दिया। रील बना के इंस्टा पे देखो, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, मन तो ऐसा करता है क्या बोल दें। लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बोल दिया, कब से मेरे मन में था मैं इस पर बोलूँगी। और दोस्तों मेरी अगली वीडियो आएगी, वीडियो या कविता आएगी मेरी। आपने देखा होगा हर्षिल में जो अभी कुछ दिन पहले आपदा आई थी, कैसा नुकसान हो गया था। एक जो धराली गांव था
वो हर्षिल के नक्शे से गायब ही हो गया था, और फिर भी हर्षिल में कितने देवदार के पेड़ काटने की वो आ रखा है ऑर्डर। तो वहाँ के लोग जो उस पर विरोध कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं, और मुझे लग रहा है फिर से चिपको आंदोलन की वो आ गए। पेड़ों को बचाने के लिए हमारे जो प्रकृति प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा जी है, उन्होंने कितना बलिदान दिया, गौरा देवी ने कितना बलिदान दिया, आप सभी को पता है। तो अगली मेरी या तो कविता आएगी या उस पर और एक आएगी, आप लोग देख रहे होंगे, अंकिता भंडारी जो कुकृत्य किया था जिन राक्षसों ने, तो उनमें से जो VIP नाम का राक्षस था उसका थोड़ा बहुत कोई खुलासा कर रही है एक BJP नेता की पत्नी। तो देखते हैं कहाँ तक वो है। अभी तो मैं कमेंट्स के माध्यम से उससे अपना वो दे ही रही हूँ प्रतिक्रिया, तो देखती हूँ अभी क्या क्या होता है उसमें। तो अगर उस पर भी बनाने की कोशिश किया ये हो सकता है मैं उस पर और वो देवदार के जो वृक्ष काट रहे हैं उन दोनों पे एक साथ कविता ही बना दूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको अगले उसी बिंदु पे हर्षिल वाले वृक्षों के और अंकिता वाले कुकृत्य के जो दोषी है उसमें। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, भले ही व्यूज़ नहीं आ रहे हैं दोस्तों, हाइप करना मत भूलिएगा। मेरी जो इससे पहली वाली वीडियो थी उस पर मेरे 1,08,000 तक हाइप हो गए थे, हाइप पॉइंट, और इस वाली पे भी 1 लाख होने वाले हैं जो मैंने अभी डाली पिछले 3-4 दिन पहले। और इस पे भी हाइप देने की ज़रूर कृपा कीजिए, भले ही व्यूज़ ना आए, हाइप पॉइंट्स आ जाएं तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हो आपको एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।